अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक अजीम साइंसदान जिन्होंने नोबेल इनाम भी हासिल किया और दुनिया की मशहूर तरीन इक्वेशन बनाई। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन की, जिन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार कामयाबियां हासिल की और दुनिया को हैरान कर दिया। मगर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि जब इन्हें इसराइल का सदर बनाने की पेशकश की गई तो इन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया। आज की वीडियो में हम इसी वजह को जानेंगे कि उन्होंने क्यों ये फैसला किया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इसराइल के पहले सदर चेम वेजामन ने कहा कि आइंस्टाइन जिंदा रहने वाले अजीम यहूदी हैं। इस तरह 9 नवंबर 1952 को वेजामन की मौत के बाद आइंस्टाइन को इसराइल के सदर के तौर पर मुंतखब करने का फैसला किया गया। यूं इसराइल के सफारत खाने ने 17 नवंबर को आइंस्टाइन को एक खत भेजा जिसमें इन्हें सरकारी तौर पर सदारत की पेशकश की गई। खत में लिखा गया था कि इन्हें इसराइल जाना पड़ेगा और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई थी कि ये मुलाजमत इनके मफादात को ठेस नहीं पहुंचाएगी। एक इसराइली सफारतकार अबा एबेन ने लिखा कि वजीर आज़म ने मुझे यकीन दिलाया कि ऐसे हालात में आपको अजीम साइंसी काम के लिए मुकम्मल सहूलत और आज़ादी की फराहमी हुकूमत और उन लोगों की जिम्मेदारी होगी जो आपके काम से पूरी तरह वाकिफ हैं। आइंस्टाइन के बुढ़ापे के बावजूद, जैसा कि उस वक्त उनकी उम्र 73 बरस थी, इनको सदर बनाने की एक खास वजह यह भी थी कि एक जर्मन नजाद प्रोफेसर की हैसियत से, जिसने हिटलर के इक्तदार के अरूज के दौरान अमेरिका में पनाह हासिल की थी और यहूदियों के लिए एक अलग पनाहगाह के क़याम के लिए बहुत कोशिश भी की। हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ यरूशलेम ने मशवरा दिया कि शायद आइंस्टाइन इस ओहदे के लिए मान जाएं और उनका ख्याल था कि आइंस्टाइन की रियाजी में महारत बढ़ती हुई रियासत के लिए कारआमद साबित होगी। एदाद व शुमार करने वालों ने टाइम मैगजीन को बताया कि वो हमारी मईशत की रियाजी पर भी काम कर सकते हैं और इसका फायदा हम उठा सकते हैं। ताहम आइंस्टाइन ने इस पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो शख्स जिसका आखिरी नाम जीनियस के मुतरादिफ है वो अहल नहीं था। उन्होंने बुढ़ापे, न तजुर्बाकारी और लोगों की नाकाफी सलाहियतों को भी वजूहात के तौर पर पेश किया जिनकी वजह से वो अच्छा इंतखाब नहीं होते। आइंस्टाइन ने खत के जवाब में ये भी लिखा कि मैंने सारी जिंदगी मारूजी उमूर से निपटा है, लिहाजा लोगों के साथ मुनासिब तरीके से निपटने, सरकारी अफवाल के सही तरह इस्तेमाल करने की सलाहियत मेरे पास नहीं और इसके अलावा मेरे पास किसी किस्म का भी कोई तजर्बा नहीं। अगरचे आइंस्टाइन अपने फैसले पर पुरअज़्म थे, लेकिन उनको ये भी उम्मीद थी कि ये फैसला यहूदी बरादरी के साथ उनके ताल्लुकात पर बुरा असर नहीं डालेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।